Assalamu alaikum students, hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Students, today the date is 7th August 2020 and the day is Friday. And today we will solve the affirmative sentences of passive voice. Affirmative sentences of passive voice in present perfect tense. As you know, we have already done the formation of passive voice in our previous lecture, but here again I have written this formation of affirmative sentences to facilitate you. Clear? And the formation is object plus has have plus been plus third form of verb. V3 means third form of verb plus by plus subject. Clear? So let us start the exercise. And the first sentence is the dog has bitten the boy. The dog has bitten the boy. And the passive voice will be the boy has been, the boy object has been helping verb bitten. Bitten is the third form of verb. The boy has been bitten by the dog. Clear? He has sold this house. He has sold this house. He is the subject, as you know. Has helping verb, sold V3 verb की third form, house object, and we have to write object at the first of the sentence in passive voice. This house has been sold by him. This house has been sold by him. Him is the objective case of he. नेक्स्ट सेंटेंस इज दे हैव मॉक्ड एट अस. मॉक्ड मीन्स मजाक उड़ाना किसी का. दे हैव मॉक्ड एट अस. एंड द पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस विल बी अस इज द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ वी एंड हेयर वी यूज द सब्जेक्टिव केस वी. वी हैव बीन मॉक्ड एट by them. Them is the objective case of they. We have been mocked at by them. Clear? Next sentence is I have sent him an urgent telegram. I have sent him an urgent telegram. An urgent telegram has been sent to him by me. ये सेंटेंस जो है, इस सेंटेंस का पैसिव इस दो तरह से बन सकते हैं क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं. अर्जेंट टेलीग्राम एक है और हिम दो है. अर्जेंट टेलीग्राम यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हिम जो है वो हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम बनाएंगे एन अर्जेंट टेलीग्राम हैज़ बीन सेंट टू हिम बाय मी. क्लियर? अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम यूँ बनाएंगे ही हैज़ बीन सेंट एन अर्जेंट टेलीग्राम बाय मी. ही हैज़ बीन सेंट एन अर्जेंट टेलीग्राम बाय मी. क्लियर? दो ऑब्जेक्ट हैं, ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर भी आप इसका पैसिव बना सकते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी लेकर आप इसका पैसिव बना सकते हैं और इनडायरेक्ट को भी लेकर आप इसका पैसिव बना सकते हैं. क्लियर? दे हैव डन देयर जॉब. दे हैव डन देयर जॉब. देयर जॉब हैज़ बीन डन बाय देम. देयर जॉब ऑब्जेक्ट है, हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब है, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाय देम. देयर जॉब हैज़ बीन डन बाय देम. द चिल्ड्रन हैव प्लक्ड द फ्लावर्स. प्लक्ड मीन्स तोड़ना. द फ्लावर्स हैव बीन प्लक्ड बाय द चिल्ड्रन. द फ्लावर्स हैव बीन प्लक्ड बाय द चिल्ड्रन. क्लियर? शी हैज़ बॉइल्ड द एग्स. शी हैज़ बॉइल्ड द एग्स. द एग्स ऑब्जेक्ट हम लेंगे हैव बीन. यहाँ पर शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमने इसलिए हैज़ यूज़ किया है. लेकिन जब यहाँ से ऑब्जेक्ट लेंगे हम एग्स, तो एग्स प्लूरल है इसलिए उसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगा, हैव यूज़ होगा. द एग्स हैव बीन बॉइल्ड बाय हर. हर इज़ द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ शी. नेक्स्ट सेंटेंस इज ही हैज़ ओपनड द डोर. ही हैज़ ओपनड द डोर. The door has been opened by him. The door has been opened by him. And last sentence is I have lent him my camera. I have lent him my camera. यहाँ से मैंने इसके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम को लेकर पैसिव वॉइस बनाया है. आप इसका दोनों तरह से पैसिव वॉइस बना सकते हैं और दोनों तरह से ही पैसिव वॉइस जो है वो ठीक होगा.
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने हिम था यहाँ पर, यहाँ से इसको उठाया है। ही हैज़ बीन लेंट माई कैमरा बाय मी। ही हैज़ बीन लेंट माई कैमरा बाय मी। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं माई कैमरा, तो आप इसको भी उठाकर बना सकते हैं कि माई कैमरा हैज़ बीन लेंट टू हिम बाय मी, सेम उसी तरह से जैसे हमने इस सेंटेंस में किया। क्लियर? सो द स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न एंड राइट दीज सेंटेंसेस ऑन योर नोटबुक। इज इट क्लियर? ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।